अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इंस्टा पे बहुत से लोगों ने मेरी बात को समझा, मुझे फ़ॉलो किया। और इक्का दुक्का ऐसे कमेंट आते हैं नेगेटिव, पर मैं उस पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि जब इंसान हक बात पे होता है ना, जब सही रास्ते पे होता है, हक बात पे होता है, तो बहुत से लोग ना हमें गिराना चाहते हैं, है ना? तो हमें उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, हमारे नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो हक रास्ते पे थे, सही रास्ते पे थे, तब उन्हें नहीं छोड़ा गया, तो हम कहाँ से उन लोगों के सामने लगते हैं, है ना? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मुसीबतें उठाना पड़ी, कितना कुछ सहना पड़ा, यहाँ तक कि उन पर पत्थर भी बरसाए गए, अस्तगफिरुल्लाह, है ना? तो हम कहाँ से लगते हैं इन लोगों के आगे, है ना? तो हमें इन लोगों पे ना ध्यान नहीं देना है। ऐसे जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो हमें उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है। हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है कि हम हक रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, और जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो हमें किसी से डरना नहीं है, और ना मैं ऐसे कमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलना चाह रहा है, वो कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाह रहा है या चाह रही है, तो लोग हमेशा उन लोगों को गिराने की फिराक में लगे रहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों पे ना ध्यान ना दें। बहुत सी ऐसी लेडीज़ ही होगी जो ये सोचती होंगी, अगर मैं ये काम करूँगी, अगर मैं ये कुछ करूँगी तो दुनिया क्या कहेंगी? अरे लोग क्या कहेंगे? तो लोग क्या आपका खर्चा पानी चला रहे हैं? लोग आपको दुख तकलीफ़ में आके आपकी दुख को, आपकी तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आपको अपनी तकलीफ़, आपको अपने दुख खुद दूर करने हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को सोचना ही नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं ये करूँगी, ये करूँगा तो मैं दुनिया नहीं, दुनिया को हमें सोचना ही नहीं है। दुनिया हमें बस अकेला देखना चाहती है, रोता देखना चाहती है, कमज़ोर देखना चाहती है। तो हमें हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है, भले ही परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें अल्लाह का दामन थामना है। हमें अल्लाह का साथ लेते हुए हक रास्ते पे और सब्र करते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, अल्लाह पे भरोसा रखते हुए हमें अपनी मंजिल को पाना है। इंशाअल्लाह आप जिस फील्ड में हो ना, जिस फील्ड में आप अच्छे हो ना, आप वो फील्ड पकड़ लो कि मुझे ये काम करना है। देखिए अल्लाह आपको कहाँ से मौज से बनाकर, कहाँ से असबाब बनाकर आपको ज़रूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। और बहुत सी ऐसी औरतें होगी जो वो कहते हैं ना, सिंगल मदर, और अकेले रास्ता रास्ते पर चलना, है ना, अपने आप को साबित करना कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसी औरतों को मैं कहूँगी कि भाई आप प्लीज़ अपने दिमाग से ऐसे टेंशन निकाल दे कि मेरा हस्बैंड मुझे नहीं पूछ रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे किसी और के साथ वो मुलव्विस है, किसी और के साथ वो है। तो ऐसे इंसान को हमें छोड़ देना है, ऐसे इंसान को हमें दिल पे हावी नहीं होना है, ना दिमाग पे हावी होने देना है। हमें अपने बारे में सोचना है। उस इंसान ने हमारे बारे में सोचा, तो हम क्यों उसके बारे में सोच सोच कर रोए? हम क्यों अपने आप को तकलीफ़ दें? नहीं, हमें अपने आप में ऐसी चीज़ें खोजनी है, ऐसा कुछ हमें करना है कि जिस चीज़ में हम अच्छे हैं ना, उस चीज़ में हमें अपने आप को निखारना है, तराशना है कि भाई मैं इस फील्ड में अच्छी हूँ तो मुझे ये काम करना है। तो अपने बारे में सोचें, और अल्लाह से तहे दिल से मोहब्बत करें, और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें। भले ही आधी ज़िंदगी हमने गफ़लत में गुजारी, लेकिन बाकी की ज़िंदगी हमें क्या करना है? अल्लाह के नाम करना है कि अल्लाह आप देखो, और आप बेहतर से बेहतरीन फ़ैसले लेने वाले हो। तो जो भी आप करोगे ना, मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन ही करोगे। तो हमें अल्लाह पे सब कुछ छोड़ना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह से लौ लगानी है। तो देखिए आपके कैसे काम बनते हैं, कैसे अल्लाह आपको यहाँ से उठाकर वहाँ तक पहुँचाएगा, ऊपर तक के इंशाअल्लाह। हिम्मत रखें, दुआ करें, साबित कदम रहें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह से जुड़ जाए।
انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں یوں چٹکیوں میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.